इस वीडियो में हम शेडर्स पे बात करेंगे। सादा लफ्ज़ों में शेडर्स को मटेरियल्स भी कहा जा सकता है। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें, उनका मुख्तलिफ रंग होता है और उनके डिफरेंट किस्म के मटेरियल होते हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं, लोहे में भी दो तीन किस्म के लोहे होते हैं, एक पॉलिश्ड लोहा, रफ़ लोहा। कुछ चीज़ें शीशे की बनी हुई हैं, शीशे में भी दो तीन किस्म के शीशे होते हैं, जिसमें एक शीशे के आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, मगर कुछ किस्म के शीशे होते हैं जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते। फिर हमारी स्किन है, जो हमारी खाल है, वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है। कपड़े जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। तो मतलब कि दुनिया में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट शेडर्स या मटेरियल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मटेरियल्स जो कि ब्लेंडर में अवेलेबल हैं, उन सब को अप्लाई करके एक रेंडर बनाया, ताकि आप देख सकें कि ये कुछ शीशे वाले शेडर्स हैं। ये खाल के लिए, स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेलवेट, ये मेटेलिक, ये तो इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो चलें ब्लेंडर में चलते हैं और देखते हैं कि हम डिफरेंट मटेरियल्स या शेडर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको कैसे डिलीट भी किया जा सकता है अगर आपको उनकी ज़रूरत ना हो। तो ये मैं ब्लेंडर में एक नई फाइल खोली और सबसे पहले मैं एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा। यहाँ रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आके मैं रेंडर इंजन को सबसे पहले साइकिल्स कर लूँ, क्योंकि साइकिल्स एक प्रोफेशनल रेंडर इंजन है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूब मौजूद है, और अगर मैं यहाँ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, जहाँ से हम मटेरियल या शेडर्स अप्लाई करते हैं, तो इस पर ऑलरेडी मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। तो मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा एक्स प्रेस करके, और मैं ऐड करूँगा एक मॉन्की, और इसको मैं रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री पे, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लूँ और थोड़ा सा स्केल भी इसका बड़ा कर लूँ। लाइट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें लाइट चाहिए ताकि हम जो मटेरियल अप्लाई करें उसको प्रॉपरली देख सकें। मैं एक प्लेन ऐड करूँगा जो कि हमारे लिए ग्राउंड या ज़मीन के तौर पे एक्ट करेगा, और इसको मैं बड़ा कर लूँगा एस प्रेस करके, और माउस को मूव करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ मैं यहाँ से स्केल बड़ा कर लूँ, चाहे आप एस प्रेस कर लें या यहाँ से बड़ा कर लें, एक ही बात है। अब मैं इस मॉन्की को सेलेक्ट करूँगा, और आप देखेंगे इधर के मटेरियल टैब्स में यहाँ इस पर कोई मटेरियल नहीं अप्लाई किया हुआ। तो इस पर मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको न्यू का बटन दबाना पड़ेगा, और यहाँ आपका पहला मटेरियल आ जाएगा। और आप चाहें तो इस मटेरियल को यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मटेरियल 1। अब मटेरियल देखने के लिए आपको या तो मटेरियल व्यू पोर्ट शेडिंग एक्टिवेट करनी पड़ेगी, या रेंडर्ड में आना पड़ेगा। रेंडर्ड मैं प्रेफर करता हूँ रेंडर को, क्योंकि यहाँ हमें असल जिस तरह हकीकी दुनिया रियल लाइफ में नज़र आता है उस तरह नज़र आएगा। इस मॉन्की को मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लूँ। ओके, यहाँ जो सबसे पहले मटेरियल ऐड किया गया है वो प्रिंसिपल्ड BSDF है। इस मटेरियल पे मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले जिस मटेरियल पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है डिफ्यूज BSDF। ये सबसे कॉमन टाइप का मटेरियल है जो हम कॉमनली अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और
इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डिफ्यूज़ की। इसमें हम कलर है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, और रफनेस है, लेकिन रफनेस का यहाँ पे इतने असर नहीं पता चलता। बहरहाल इसको 0.5 पे हम रखते हैं, और हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो हमें ऑलरेडी कुछ शेडर्स दिए गए हैं, जिसमें से मैं इम्पॉर्टेंट शेडर्स जो आप स्टैंड अलोन इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड अलोन का मतलब जो अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे बात करूँगा, क्योंकि इनमें से कुछ शेडर्स आप एक या दो के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, वो अकेले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। सबसे पहले ये वाला शेडर है अनीसोट्रोपिक, और ये जो है ये मेटालिक शेडर है। इस मोंगी पे इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ, स्मूथ। तो यहाँ पे मैं मॉडिफायर्स में आऊँगा। मॉडिफायर्स पे भी हम बाद में तफसीली बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पे सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, और यहाँ लेवल्स व्यू पोर्ट पे 2 या 3 कर लेता हूँ। फिर भी मोंकी जो है वो इतना स्मूथ नहीं है, तो मैं मोंकी पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लूँ, तो अब आपने देखा कि काफ़ी स्मूथ हो गया। मैं मटेरियल्स पे वापस आता हूँ, तो हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल जो है इस पे बात कर रहे हैं। ये मेटालिक है, और आपने देखा कि ऐसा शाइनी मेटल है जिस पे ये स्ट्रीक्स बनी हुई हैं। इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और रफनेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर रफनेस कम करेंगे तो ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, अगर रफनेस आप ज़्यादा कर दें तो इतना शाइनी नहीं रहता और इतना मेटालिक भी नहीं नज़र आता। इसको मैं 0.5 तक ही रखूँगा। और एनिसोट्रोपी मतलब कि ये जो चमक है इसके ऊपर, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर हम इसकी वैल्यू 1 कर दें तो एक जगह जो है वो चमक जो है इसकी वो जमा हो जाएगी, वरना इस पे स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। इसकी रोटेशन भी आप दे सकते हैं कि जो इसकी चमक है वो किस एंगल पे हो। तो ये एक मेटालिक शेडर है। उसके बाद हम दूसरे शेडर में देखते हैं बैकग्राउंड, मगर बैकग्राउंड हम इन ऑब्जेक्ट्स पे इस्तेमाल नहीं करते, वो हम बैकग्राउंड वर्ल्ड सेटिंग्स में करते हैं, जिसमें हम बाद में बात करेंगे। डिफ्यूज का मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे कॉमन शेडर। एक और इम्पॉर्टेंट शेडर है इमिशन। इमिशन शेडर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट करता है, मतलब उसको लाइट बना देता है, रोशनी निकालता है उससे। तो अब ये लाइट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम इस लाइट को यहाँ से टर्न ऑफ कर दें तो हमारे सीन में फिर भी लाइट है जो इस ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही है। अगर आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पे आउटलाइनर में नहीं आ रहे तो आप इधर ऊपर से जाके इन ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने ये हाइड इन व्यू पोर्ट या डिसेबल इन रेंडर्स और व्यू पोर्ट, इन दो ऑप्शंस को एक्टिवेट किया हुआ है। ओके, अपनी मटेरियल्स पे वापस आते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने, और इमिशन। तो अब अगर मैं लाइट को टर्न ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे इससे भी लाइट निकल रही है मोंकी से, इस ऑब्जेक्ट से। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ करेंगे तो ज़्यादा लाइट ये इमिट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को भी लाइट बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला मटेरियल देखते हैं,
अगला मटेरियल है ग्लास, और मेरा सबसे फेवरेट मटेरियल। लाइट को टर्न ऑन कर दूं, लाइट को ओपन कर दूं। अब आप देख रहे हैं कि ये मंकी या ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्लास का बना हुआ है। अगर मैं लाइट को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करूं तो आप देख रहे हैं कि जो साया है उसमें भी इसकी लाइट पास होके ज़मीन पे गिर रही है, और काफ़ी अच्छा व्यू बन रहा है इस गिलास के साथ। गिलास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रफनेस, अगर रफनेस बढ़ा देंगे तो ग्लास के आर पार देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं रफनेस को 0 पे रखता हूँ। IOR जो है वो है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स हैं जिनसे लाइट पार हो सकती है आर पार, जैसे कि पानी है, शहद है, डायमंड है, पेट्रोल है, इन सब का डिफरेंट IOR है। पानी के लिए 1.45, सॉरी ग्लास के लिए 1.45 है, पानी के लिए 1.33 है। तो अगर आप पानी का मटेरियल बनाना चाहते हैं तो इसी ग्लास से 1.333 कर देंगे तो ये पानी का मटेरियल बन जाएगा। अगर आप इसे डायमंड बनाना चाहते हैं तो डायमंड का IOR 2.38 है गालिबन, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो ये डायमंड का मटेरियल बन गया। तो ग्लास का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वापस ग्लास पे ले आऊँ, IOR को 1.45। चलें जी, अगले मटेरियल की बात करते हैं। ग्लॉसी। ग्लॉसी मटेरियल एक मेटालिक मटेरियल है। अगर आपने सोना या चांदी बनाना हो तो आप सोना चांदी का मटेरियल तो आप इसको ग्लॉसी पे रखेंगे। ग्लॉसी मटेरियल ग्लॉसी शेडर पे अगर वाइट कलर देंगे तो वो चांदी के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप थोड़ा सा येलोइश कलर देंगे तो वो सोने की तरह, सोना या गोल्ड की तरह काम करेगा। इसमें हम देखते हैं रफनेस। अगर आप इसकी रफनेस को लाइट को मैं थोड़ा मूव कर दूं इधर, अगर आप रफनेस को इंक्रीज करेंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा लगेगा जैसे पॉलिश्ड चांदी या पॉलिश्ड सोना। अगर आप रफनेस को कम कर देंगे तो ये इधर उधर की जो इन्वायरमेंट है उसकी रिफ्लेक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूं, आइकोस्फीयर, इसको यहाँ साइड पे रखूं और इसको भी कोई मटेरियल दूं, जैसा कि मेरा ख्याल से ब्लू मटेरियल। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको दिखाऊं कि इधर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये मेटल है और ये शीशे, ये जैसे आईना होता है उसकी तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ आप इस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। इसको वापस वाइट या चांदी की तरह कर दूं तो गालिबन ये आईने की तरह भी एक्ट कर रहा है। इसी से मेटल भी बन सकता है, सोना भी बन सकता है, चांदी भी बन सकता है। इसको मैं साइड पे कर दूं। अच्छा जी, तो इसकी रफनेस बढ़ाने से वो पॉलिश्ड हो जाएगा और रफनेस कम करने से वो नॉर्मल मेटल बन जाएगा जो रिफ्लेक्ट करता है आईने की तरह। अगला मटेरियल या शेडर जो है वो है हेयर BSDF। इसमें हम बाद में बात करेंगे। होल्ड आउट
बाद में बात करेंगे, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। मिक्स शेडर जो है उसमें हम दो शेडर्स को मिक्स कर सकते हैं, जैसा कि हमने ग्लास भी बना दिया इसको, और यहाँ दूसरे में हमने इसको इमिशन भी बना दिया, मतलब ऐसा ग्लास जो रोशनी भी इमिट कर रहा है। या एक तरीके से ये जो है ये ग्लास भी है और दूसरा ये डिफ्यूज़ भी है, और यहाँ से हम जो है इसकी रेशो या तो ये टोटल ग्लास है या ये टोटल डिफ्यूज़ है या थोड़ा सा मिडल में, तो इससे एक नया मटेरियल जन्म लेगा। अगले मटेरियल पे बात करते हैं, प्रिंसिपल्ड BSDF। ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम भी अगली वीडियो में। रिफ्रैक्शन फिर वही होता है जिस तरह के शीशा होता है, लेकिन इसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये आप अकेला इस्तेमाल नहीं करते, ये आप एक और शेडर्स के साथ, जहाँ पे आप पानी की इन्वायरमेंट या दूसरे रिफ्रैक्टिव ग्लास दिखाना चाहें, वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है स्पेक्युलर, बट इस पे भी ये अकेला ये नहीं इस्तेमाल होता, तो इस पे भी हम अभी बात नहीं करेंगे। सब सरफेस स्कैटरिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा मटेरियल है जिस तरह हमारी खाल का मटेरियल है। इसकी खासियत ये है कि जैसे कि हमारी खाल में अगर हम अपने हाथ में आप टॉर्च पकड़ें, लाइट की टॉर्च, तो वो थोड़ी बहुत रोशनी हमारे खाल के अंदर जाती है। तो सब सरफेस स्कैटरिंग जो होती है वो सॉफ्ट स्किन टाइप की स्किन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर अब मैं लाइट को थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के पीछे कर दूं या इसके अंदर कर दूं, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे कान के पीछे लाइट हो तो थोड़ी बहुत लाइट आर पार हो जाती है, तो ये उसी तरह स्किन मटेरियल है, इसलिए लाइट थोड़ी सी आर पार हो रही है। जैसे हमारे कान के पार लाइट हो तो आपको पता है ऐसा ही होता है। अगर लाइट इसके अंदर कर दें तब भी थोड़ी सी लाइट बाहर आ रही है, जैसे कि ये स्किन हो। तो सब सरफेस स्कैटरिंग वाले शेडर जो है वो स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको फर्दर रिफाइन करते हैं आप, उस पर शेड्स या टेक्सचर देते हैं तो वो बाकायदा रियल स्किन की तरह बन जाता है। अगला शेडर जो है वो है टून BSDF। टून कार्टून से बना है और ये ऐसा शेडर है जो कि ग्लास और डिफ्यूज से मिलके बना है और ऐसा लुक देता है कि ऐसी लुक देता है जैसे कार्टून लुक हो। फिलहाल ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला शेडर जो है वो है ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसलूसेंट ऐसा ग्लास होता है कि जो बहुत ज़्यादा रफनेस हो जिसके अंदर, और उसके आर पार नहीं देख सकते आप इसको जैसे ऐसा भी कह सकते हैं जैसे संगे मरमर, ट्रांसपेरेंट संगे मरमर हो। बहरहाल अगर मैं लाइट को इसके पीछे करूं तो आप देखेंगे कि लाइट इससे आर पार हो रही है, लेकिन इतनी क्लियर हमें इससे नज़र नहीं आएगा इसके आर पार। तो अगर लाइट इसके अंदर कर दूं मैं तो हमें लगेगा यहाँ से जैसे ये वाकई ग्लास है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ग्लास है वहाँ से हमें ऐसे लग रहा है जैसे ट्यूब लाइट हो। तो इसलिए मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आप डिफरेंट किस्म की डिज़ाइंस बना सकते हैं, डिफरेंट रियल लुकिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। चलें लाइट को मैं ऊपर कर दूं, मॉन्की को मैंने फिर सेलेक्ट किया और मैं अब देखता हूं कि अगला मटेरियल कौन सा है। ट्रांसपेरेंट
कई दफ़ा हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट मतलब कि इनविजिबल करना होता है, तो हम उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास मैं इतने एडवांस टॉपिक में नहीं जाना चाहता। वेलवेट एक अच्छा गुड लुकिंग शेडर है, लेकिन ये एक और शेडर जैसे कि डिफ्यूज़ उसके साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी डिफरेंट यूजेज है। वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन और वॉल्यूम स्कैटर पे अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत एडवांस टॉपिक्स में आ जाता है। क्योंकि मैं एक एडवांस मटेरियल्स या एडवांस शेडर्स पे एक और वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट पे आप 2 मटेरियल्स या मल्टीपल मटेरियल्स कैसे लगा सकते हैं और बहुत कुछ। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं इसको ग्लास ही बना दूंगा। तो यहाँ पे आप सारे मटेरियल्स जो आपके सीन में वो देख सकते हैं, मगर यहाँ ऊपर ये जो है, यहाँ पे आप वो मटेरियल्स होंगे जो इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई हुए हैं। फ़िलहाल इस आइकोस्फीयर में यही एक ही मटेरियल है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये यहाँ से माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे इस पे कोई मटेरियल नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं एक और दफ़ा मटेरियल इस पे अप्लाई करता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ किसी भी कलर में। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन मटेरियल्स के लिए, जिसमें हमने देखा कि मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी टाइप के मटेरियल्स हैं हमारे पास, और मटेरियल अगर पसंद ना आए या उसको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करते हैं।